सरकार ने देश को खून पीगी गरीबों को। सबसे पहले नाम बताया आपका? दीनानाथ मीणा, ग्राम फिरोज, जिला बूंदी। किसान है आप? किसान है सर। काले कानून की जहाँ तक हम बात करते हैं, एक कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना चाहिए ये सरकार, किसानों से खेती लेगी। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस और किसान संगठनों की ओर से शनिवार को कोटा में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसके बाद दशहरा मैदान के पशु मेला स्थल पर विशाल विरोध सभा का आयोजन भी किया गया। कांग्रेस ने दावा किया कि इस रैली में करीब 3000 ट्रैक्टर शामिल हुए, लेकिन मौके पर यह संख्या कम पाई गई। आपको बता दें, शहर के विभिन्न मार्ग रावतभाटा रोड, सांगोद रोड, झालावाड़ रोड, सुल्तानपुर रोड, बारा रोड, केशवराय पाटन रोड व बूंदी रोड से ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो करीब 12 बजे दशहरा मैदान पशु मेला स्थल पहुंची और इसके बाद किसान सभा का आयोजन हुआ, जिसमें स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व मंत्री भरत सिंह सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए शांति धारीवाल ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि अगर किसानों की सुनवाई नहीं हुई और काला कानून रद्द नहीं किया तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इस आंदोलन को तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक सरकार अपना तानाशाही रवैया न छोड़ दे। सभा में मौजूद किसानों से जब मीडिया हाउस राजस्थान ने कृषि बिल के बारे में उनकी जानकारी और समझ से संबंधित सवाल पूछे तो बहुत चौंकाने वाले जवाब सामने आए। इनके विरोध में आप यहाँ पर आए, तो भारत सरकार द्वारा लागू किए गए जो कानून है इसके बारे में आप कितना जानते हैं? ये कितना आपके हित में है और कितना आपके जो है विरोध में है? इनके उसमें आए, इनके किस में आए? आप क्यों आए यहाँ पर? आप यहाँ क्यों आए ये आपको पता नहीं है आप यहाँ क्यों आए? वो कानून जो भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उसके विरोध में, भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में आप यहाँ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं है कि भाई ये कानून क्या है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन के समर्थन में, किसानों के समर्थन में भारत सरकार द्वारा जो कृषि कानून लागू किए गए हैं उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित ट्रैक्टर मार्च में किसान महासभा में आप आए हैं। तो भारत सरकार द्वारा लागू जो कृषि कानून है 3, उसके बारे में सरल रूप से जनता को क्या बता सकते हैं? भाई ये कानून तो काला कानून, गरीबों को खून पी रहा चाहिए, सही तोड़ाई से गलत चाहिए कानून। ये तीनों कानून गलत है बिल्कुल। ये कानून का जो 3 ड्राफ्ट है, उन कानून के 3 ड्राफ्ट के बारे में आप सरल रूप से जनता को बता सकते हैं? आप क्या जानते हैं, समझते हैं? इसके बारे में ये जानते हैं कि तीनों कानून किसानों के लिए हानिकारक साबित होंगे आगे जाके। किस मजमून से हानिकारक साबित होंगे ये जानना चाह रही है जनता को। जो कृषि कानून लागू किए गए हैं वो 3 कानून है क्या? मंडियों खत्म हो जाएगी, इसमें डेट डिसाइड नहीं है इसमें। क्या आपने कभी पढ़ने की जहमत उठाई है कि ये 3 जो कृषि कानून लागू किए गए भारत सरकार द्वारा, ये है क्या? ये कृषि कानून, तीनों कानून, एक तो मंडियों समाप्त करने का कानून है और काश्तकारों की रेटें डिसाइड नहीं है, वो मनमानी करेंगे रसूल। बाहर की पार्टियां आएंगी माल खरीदने, अडानी अंबानी माल खरीदेंगे और सब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मंडियों के बगैर काश्तकार का काम चलता ही नहीं है। मैं तीरथ से डायरेक्टर हूँ। अच्छा, कृषि मंत्री तोमर जी कह रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन है ये सिर्फ 1-2 राज्य तक ही सिमटा हुआ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे भारत में है सर, ये तो 1-2 जगह में, पूरे भारत में फैला हुआ है, तो हर जगह। तोमर ने किसानों की आज तक समस्या सुनने का काम ही नहीं किया, सिर्फ आते हैं और जमला देके चले जाते हैं। चलिए, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? सर, जैसा ये कृषि कानून है ना, इसमें सारा जो भी निजीकरण पर जाएगा। ये जैसे किसान खुद जो एनसीपी है ना, उसके लिए भी कानून बनना चाहिए भाई, इस रेट से नीचे माल नहीं जाना चाहिए किसानों का। तब जाके संशोधन के लिए बोल रहे हैं भाई, ये तो तीनों का कानून ही। आपने वो 3 जो कृषि कानून लागू किए गए हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है, उसकी कॉपी आपने मंगाई है, उसकी वैधानिक कॉपी आपने मंगाई है? अभी तो कॉपी नहीं मंगाया मैंने। हम इसमें सारा जो भी निजीकरण पर जाएगा। ये जैसे किसान खुद जो एनसीपी है ना, उसके लिए भी कानून बनना चाहिए भाई, इस रेट से नीचे माल नहीं जाना चाहिए किसानों का। तब जाके संशोधन के लिए बोल रहे हैं भाई, ये तो तीनों का कानून ही। आपने वो 3 जो कृषि कानून लागू किए गए हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है, उसकी कॉपी आपने मंगाई है, उसकी वैधानिक कॉपी आपने मंगाई है? अभी तो कॉपी नहीं मंगाया मैंने। हम तो केवल यहाँ पे आए 38 से सारे किसान, अभी वहाँ हरियाणा और वहाँ पे हो रहा था ये। अब ये आप में से किसी ने उसकी वैधानिक कॉपी मंगाई है और पढ़ा है उन 3 कृषि कानूनों के बारे में? भाई साहब बताएं। नहीं पढ़ा है, तीनों करेंगे। आपने नहीं पढ़ा है? चलिए, धन्यवाद। लेकिन सर ये तीनों कानून गलत है, खासकारों धन्यवाद नहीं है। सबसे पहले बात तो ये जानने की जरूरी है कि हमने यहाँ मौजूद सभी किसानों से पूछा कि वो जो कानून लागू किए गए भारत सरकार द्वारा, वो कानून आखिर है क्या? वो कानून के बारे में जो उसकी ड्राफ्टिंग है वो आखिर है क्या? उसके बारे में आप सरल रूप में कितना जानते हैं?
सरल रूप में ये जो किसानों पर जो लाद रहे हैं, तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो किसान वैसे ही मरा पड़ा है दुनिया भर की महामारी से, वैसे किसान। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो 3 कानून लागू किए गए हैं उसका मुख्य ड्राफ्ट क्या है, कुरान कोड का 3 ड्राफ्ट बताया आप मुझे, सरल रूप में बताया आप मुझे कि पहला कानून ये है, दूसरा कानून ये है, तीसरा कानून ये है। हम तो किसानों के साथ हैं साहब, और किसानों के चलिए इस बारे में आप में से कोई कुछ जानता है, कुछ कह पाएगा? पिछले 4 से 6 महीने तक कोई जानता है, कुछ कह पाएगा? हाँ, नाम बताए आपका? 136 किसान ये अभी तक इस संघर्ष में शहीद हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो लागू किए हैं काले कानून, इसके विरोध में आज पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदर्शन का आयोजन रखा था। उसी के तहत हम यहाँ पर पहुंचे। काले कानून की जहाँ तक हम बात करते हैं, एक कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना चाह रही है ये सरकार। किसानों से खेती लेगी, जैसे हम जमीन जो पाते हैं, किसानों को लीज पर जमीन ली जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा 20 का, लेकिन 20,000 सालाना है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा अनुबंध करेंगे 20 साल तक का। अगर किसान को 2 साल बाद अगर कुछ दिक्कत हो जाती है कॉरपोरेट खेती से, लेकिन वो अनुबंध में मारा जाएगा, क्योंकि अनुबंध हो गया उसका 20 साल का, 20 साल तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। काले कानून से उसको नुकसान हो या फायदा हो, 20 साल का अगर अनुबंध करवा दिया तो किसान क्या करेगा? उसको अनुबंध दिखा दिया जाएगा और कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। आज कॉरपोरेट खेती की बात करते हैं, एक आलू की कीमत 2.5 रुपये होती है, लेकिन वो 2.5 रुपये के आलू में ना 50 रुपये के चिप्स बना देते हैं और बेच देते हैं, लेकिन किसान को आलू के 2.5 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन इन ड्राफ्टों के अनुसार जो कृषि तोमर जी कह रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कह रहे हैं कि इसमें और ज्यादा मतलब लचीलापन लाया जाएगा, किसानों को मुक्त व्यापार की वो दिया कि वो अपना कहीं पे भी अपनी कृषि उपज को जो है वो देश में कहीं भी आगे बेचता है, जो भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो उसके भी प्रतिबंध है कि नहीं उसको उपज को वो जो है सिर्फ अपने लाइसेंस मंडियों के माध्यम से बेच सकता है, तो वो अभी किसी को भी बेच सकता है। तो क्या ये वाकई उसके हित में नहीं है? ये किसान के हित में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसान के हित में बिल्कुल नहीं है। जो कृषि उपज मंडी से अपना कारोबार चलता है, देश की भी इनकम होती है, किसानों की भी, वो भी बंद, किसान जाएगा कहाँ? किसान कि कभी भी कोई मार पड़ती है वो किसान में पड़ती है। ओला वर्षी जो भी कुछ होता है, नहर का पानी नहीं आया, नहरें बंद हो गई, किसान हर तरह से पिस रहा है। आज ट्रैक्टर में वो माल लाके मंडी में लाया, मंडी के जो वो होते हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा आज माल नहीं खरीदेंगे, वो 3 दिन तक मंडी में पड़ा रहता है। क्या आप भारत सरकार द्वारा लागू किए तीनों कानून के बारे में पूरी तरीके से अवगत हैं? देखिए, आप कानून जो लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है और गलत है, बस। धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा जो 3 कानून लागू किए गए हैं उसमें से 2 कानून तो पूरी तरीके से नहीं लागू किए गए हैं, और तीसरा जो कानून है वो संशोधित कानून है। क्या उस कानून के बारे में आप जानते हैं? लोगों को बताएंगे कि आखिरकार क्या है वो कानून? भाई, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एमएसपी हम हटाएंगे नहीं, तो लेकिन इनके द्वारा ये अभी तक लिख के क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर ये चीज अगर एमएसपी की बात आपने कर ली, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरी जनता जानना, पूरा देश जानना चाह रहा है जो ये नहीं जानते हैं कि वो जो 3 कानून लागू किए गए हैं आखिरकार वो कानून है क्या? बहुत सरल शब्दों में आपने एमएसपी की बात की, लेकिन वो तीसरा जो कानून है आवश्यकता वस्तु अधिनियम का, अमेंडमेंट का, वो क्या है वो बताना चाहेंगे? अगर यहाँ कोई अगर है यहाँ पे कोई जानकार ऐसा जो समझता हो, इस बात को जानता हूँ। आवश्यकता वस्तु का यही मामला है कि जो आवश्यक चीजें खाने की रोजमर्रा की आवश्यकता है भाई साहब, उनको सरकार के द्वारा जो भंडारण का कानून था उसको खत्म कर दिया गया है। पहले नियम ये होता था कि कोई भी चीजें ऐसी डेली रोजमर्रा की हो, चाहे आलू प्याज इस तरह के जो भी डेली यूज में काम आने वाली चीजें, उनको ये होता था कि उनको एक लिमिट तक आप स्टॉक कर सकते थे, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में ये जब सब चीजें हट जाएंगी, क्या आपके अनुसार ये जो संशोधित तीसरा अधिनियम है उसके अंतर्गत आता है, या पहले जो कानून है उसके अंतर्गत आता है, या दूसरे कानून के अंतर्गत आता है? जो तीसरा जो कानून है क्या ये वाकई उस कानून के अंतर्गत आता है? एमएसपी वाला जो आप बता रहे हैं, बात बता रहे हैं, एमएसपी कानून, ये एमएसपी कानून उसमें नहीं है। 3 उनके जरा तो काम किया गया है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लाया गया है, वो आपने बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है। एक आवश्यकता की जो चीजें हैं उनको हटाने का, जो उन पे जो प्रतिबंध था वो हटाने का कानून है। तीसरा कानून इन्होंने ये बना दिया कि कितने निजी मंडियां खोली जाएंगी, तो ये जो, और उसके बाद चौथी बात इनके द्वारा ये कही गई कि जिला स्तर पे कोई भी किसान ना तो कोई कोर्ट में जा सकता है, इसके लिए जिला स्तर की कमेटी बनेगी। उस कमेटी में आज दिन तक कई, जब अदालतों में इतने मामले लंबित हैं, उनका ही आज दिन तक डिसीजन नहीं हो पाया। हमारे देश के अंदर जाने कितने लाखों कानून केस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया है।
तो फिर ये आपको लगता है कि कोई किसान वहाँ जाके समितियों में जाके अपनी बात कह सकता हो, वहाँ लड़ाई लड़ सकता हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम संघ जी आपका MHR न्यूज और राजस्थान से बात करने के लिए। कोटा संभाग से काफी किसान यहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने आए हैं। आइए जानते हैं भारतीय सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून के विरोध में यहाँ उपस्थित किसानों की उस कानून के बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताएं। सीताराम। जोर से बताएं। सीताराम। जोर से बताएं। सीताराम। सीताराम। तो सबसे पहले तो बताओ सीताराम, कहाँ से हो आप कहाँ से? धर्मपुरा से। धर्मपुरा से। धर्मपुरा कहाँ आता है? ये गुंजल साहब का गाँव। जोर से बोले। गुंजल साहब का गाँव। गुंजल साहब का गाँव। गुंजल साहब के गाँव से। हाँ। तो भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में आप यहाँ पर आए? हाँ, यहाँ पे है। भारत सरकार द्वारा लागू किए नए कृषि कानून के विरोध में आप यहाँ पर आए? यहाँ पे है। तो भारत सरकार द्वारा जो नए कानून लागू किए गए हैं इसके बारे में आप कितना जानते हैं? सरल और सहज शब्दों में बताएं आप, सरल शब्दों में, कि आप इन किसानों जो कानून लागू किए गए भारत सरकार द्वारा, इसके बारे में कितना जानते हैं आप? रास्ते में बहुत दूर है, वहाँ से बहुत दूर है। रास्ता नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फिर भारत सरकार द्वारा लागू किए गए जो कानून है, कानून का मतलब समझते हैं आप? हाँ, नहीं समझते हम, नहीं समझते। कानून का मतलब नहीं समझते आप? नहीं। देखा, इस किसान को ये भी नहीं पता कि वो कानून क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे किसान से उनकी राय। आइए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामस्वरूप। जोर से। रामस्वरूप। रामस्वरूप जी, कहाँ से हैं आप? मैं साहब आपने गांव का नाम बताएं आपके। गांव का नाम तो छबड़ा के पास है, छबड़ा के पास यहाँ रहते जोर हैं। से बोले, जो भी बोले जोर से बोले। हाँ जो अच्छा, ये जो भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में, यानी किसानों के समर्थन में आप यहाँ पर आए हैं, किसान कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित इस किसान महासभा में, ट्रैक्टर मार्च में जो आप शामिल होने आए हैं यहाँ पर, तो भारत सरकार द्वारा लागू किए गए ये जो कानून है इनके विरोध में आप यहाँ पर आए। तो भारत सरकार द्वारा लागू किए गए जो कानून है इसके बारे में आप कितना जानते हैं? ये कितना आपके हित में है और कितना आपके जो है विरोध में है? इनके उसमें आए। इनके किसमें आए? आप क्यों आए यहाँ पर? आप यहाँ क्यों आए, ये आपको पता नहीं है आप यहाँ क्यों आए? वो कानून जो भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उसके विरोध में, भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में आप यहाँ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं है कि भाई ये कानून क्या है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, कोई बोलना चाहेगा आप में से? कोई बोलना चाहेगा? कोई बोलना चाहेगा आप में से? यहाँ युवा बैठे हुए, युवा तो बहुत शिक्षित होते हैं वैसे देखा जाए तो। चलिए हम युवा से बात करते हैं। आप किसान परिवार से आते हैं? हाँ। जोर से बोलिए। हाँ। अपना नाम बताइए। मंगल गुजर। आपका नाम? मंगल गुजर। आपका नाम है मंगल गुर्जर? आपका नाम है मंगल गुर्जर होगा? मंगल गुर्जर 3। चलिए आप ये बताएं, आपका नाम बताएंगे। आनंद सिंह है। आनंद सिंह। कौन से गाँव से आप? कोटड़ादीप सिंह। कोटड़ादीप सिंह से। भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित इस किसान महासभा में, ट्रैक्टर मार्च में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत सरकार द्वारा जो कृषि कानून लागू किए गए हैं इसके बारे में आप कितना जानते हैं? क्या है वो कानून और इसका विरोध जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? सारा जानते हैं। ये है ना, मतलब जो भी कानून बनता है ये प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र किसानों से पूछ के बहस करके नेम से बनाए। हटियो राम पे वोट मांग के, राम पे नहीं, सिर्फ हम मुद्दे की बात करेंगे कि कृषि कानून जो है, कृषि कानून के विरोध में आप यहाँ पर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आप उनके कानून है ना, हम सिर्फ जानना चाहते हैं, यहाँ मौजूद सारे किसान भी जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी कि उन कृषि कानूनों के बारे में आप सीधे तरीके पे क्या जानते हैं? ये जानते हैं ना कि अमेरिका में जो कानून लागू हुआ ना, वो सब जमीनें किसानों की हड़प लेंगे। मीठा जहर देके मोदी जी किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हटी
नहीं, आप मेरे प्रश्न को समझे, वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो बात नहीं है, लेकिन बात जो आ रही है कि इन कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। इससे पहले भी कृषि कानून थे, तब किसान चल रहे थे उसके साथ में, लेकिन विरोध जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, जिस ये जो आज उसका जो आयोग से बना है उनका जो खर्चा है ना, उसके साथ से लगाओ। जनता आपके माध्यम से जानना चाह रही है कि जो कृषि कानून भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? कि अगर हम बहुत ही सीधे सरल बात कर रहे हैं कि हाँ ये कृषि कानून लागू किए गए और उसमें ये संशोधन किए गए हैं। आप जो करें ना, वो जो निवेदन है कि जो आप वो जो ले रहे हैं ना, अब वो सहकारी खेती कराएंगे ना, तो वो लोग उस पे लोन ले लेंगे और हमारी जमीन बिक जाएगी बैंकों में। हटियो, ये अपोजिशन है। हटियो, मतलब मीठा जहर देके किसानों को लोभ देके बेईमानी कर रहे हैं। हटियो, इतने किसान अब पढ़े लिखे हो गए, पहले के किसान नहीं है, अब तो जागृत है, क्रांतिवादी है, देश के मतलब देश है ना, गद्दी को भी बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। अब ये मोदी जी की धन्यवाद।